हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए। इट्स मी हिमांशु एंड वेलकम टू द हिम क्लासेस। तो जनाब, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 6 to 8 का जो भी रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसकी कट ऑफ के बारे में कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है और क्या हमारा सेफ स्कोर होगा। तो एग्जाम में मैं भी अपेयर हुआ था, मैंने मैथ साइंस से दिया था और बाकी बहुत सारे बच्चों का जो टेलीग्राम पे पोल कराया उसमें जो लोगों के मार्क्स थे वो सब कुछ एनालाइज करने के बाद जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है या जो भी सेफ स्कोर बन करके आ रहा है उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सेफ स्कोर क्या हो सकता है। ऐसा तो जब तक ऑफिशियली नहीं आ जाती कट ऑफ ऐसा कुछ डिसाइड नहीं करा जा सकता, बट एग्जाम का जो लेवल रहा था स्पेशली मैथ एंड साइंस को, तो उसमें बहुत सारे बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा कम भी आए हैं। तो वो सोच रहे हैं कि मार्क्स कम है तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उसी के बारे में सारी कुछ डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैथ एंड साइंस की बात कर लेते हैं। मैथ एंड साइंस का जो पेपर था मैंने भी दिया था, क्योंकि पेपर अच्छा खासा बना रखा था। जो टीजीटी, मैंने टीजीटी का भी पेपर देखा है, उसकी भी कट ऑफ की वीडियो अलग से बनाई दी जाएगी। लेकिन जो टीजीटी का मैथ्स का पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, हार्ड नहीं था उसमें कुछ भी। क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन थे और वो क्वेश्चन बन रहे थे। लेकिन टीजीटी का पेपर देने के बाद उसमें 6 to 8 में ऐसा लगा कि उसका पेपर का लेवल डाउन होगा, लेकिन उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन थे या साइंस के भी क्वेश्चन थे वो उनका लेवल काफ़ी ज़्यादा अप था। और रही बात साइंस की, तो साइंस में फिजिक्स के जो है 11th-12th के न्यूमेरिकल्स भी थे और केमिस्ट्री भी जो है 11th-12th के लेवल की पूछ रखी थी। जबकि बच्चों ने जो तैयारी कर रखी थी वो मैक्सिमम 10th तक की कर रखी थी। और मैथ्स के भी जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे जिसमें कोऑर्डिनेट डाला हुआ था और कई सारी चैप्टर्स ऐसे थे, प्रिज्म के क्वेश्चंस डाले हुए थे, तो वो सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। और कुछ क्वेश्चंस लेंथी भी थे और क्वेश्चंस के आंसर जो बच्चे मतलब जल्दी जल्दी में, किसी का क्वेश्चन 1/3 भी आया तो उसमें दो ऑप्शंस थे, तो वहाँ जाके भी बच्चों के क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। और टाइम की शॉर्टेज रही थी। और एक तो कुछ स्कूलों में बच्चों ने भी बताया कि वहाँ OMR देने में भी टाइम उन्होंने ले लिया था और फिर उसमें वेरिफिकेशन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा टाइम जा रहा था, तो कुछ बच्चों के गोले भी फिल होने से रह गए हैं। तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं पहले। सबसे पहले कट ऑफ, जो बच्चे कह रहे थे कि हमारा स्कोर अच्छा नहीं हुआ है, कुछ लोगों ने अपने आंसर की चेक करी तो मेरे टेक्स्ट बुक के जो भी टॉपर थे, जो भी टेक्स्ट बुक में मॉक देते थे, वो मेरे कॉन्टैक्ट में है कुछ टॉपर्स, मैंने उनसे ही बात करी तो उनका भी ऐसा कुछ इतना खास बड़ा स्कोर नहीं बना है। वो भी बता रहे थे कि उनका भी मैक्सिमम स्कोर 80, 82, 83 इतना गया बस मैथ्स एंड साइंस के अंदर। और बाकी जो बच्चे हैं उनके स्कोर 60, 65, 70, 75 बस इतना ही, इसी रेंज में क्वेश्चन उनके ठीक हो पाए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं मैथ एंड साइंस की, स्पेशली मैथ एंड साइंस की, तो उसमें जो बच्चों की अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, जिस हिसाब से बच्चों ने नंबर बताए हैं या जो भी डाटा हमारे पास टेलीग्राम के थ्रू या बच्चों से कॉन्टैक्ट करने के बाद पता चला है, तो मैथ एंड साइंस की जो कट ऑफ रहने वाली है अकॉर्डिंग टू मी 70 to 75 के बीच वेरी करेगी, या मैक्सिमम 78 हो सकती है। बट 78 से ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है जनरल कैटेगरी की, क्योंकि पेपर का लेवल उन्होंने इतना अच्छा बना दिया कि बच्चे की जो तैयारी थी वो सब रखी की रखी रहेगी। क्योंकि 10th तक का बच्चों ने प्रिपेयर कर रखा था 6 to 8 में, और पेपर का लेवल उन्होंने ऊपर उठा दिया थोड़ा सा, तो वो चीज़ें हुई हैं। तो अगर मैं बात करूँ मैथ एंड साइंस की, तो एक्सपेक्टेड यही रहेगी 72 से 78 मैक्सिमम बस, वरना इसके बीच ये बिल्कुल सेफ स्कोर होगा, बिल्कुल सेफ जोन है। अगर कोई भी किसी के भी इतने बीच नंबर हैं तो वो सेफ कैटेगरी में है। बाकी ये हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा, इससे मतलब बच्चों के कम ही नंबर हैं, ज़्यादा बहुत ही कम रेयर लोग हैं जिनके नंबर ज़्यादा हैं। तो अब बात कर लेते हैं एसएसटी की। एसएसटी की मैंने कुछ बच्चों से बात करी और बताया भी लोगों ने कि कितने कितने मार्क्स बनने हैं, तो किसी के 75, किसी के 82 और 80। तो इसमें जो अगर सेफ स्कोर की बात कर ली जाए तो सेफ स्कोर इसमें 80 के समथिंग अगर किसी के नंबर है ना तो वो सिलेक्शन ले जाएगा। किसी के 75 से 85 के बीच वेरी कर रहे हैं तो वो उसका बहुत अच्छा स्कोर है। 80+ वाला तो बिल्कुल सेफ है एसएसटी के अंदर। और लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज में बच्चों के काफ़ी, उसमें भी बच्चों के मार्क्स थोड़े कम रहे हैं, क्योंकि वो ऑप्शन ई जो है ना वो नेगेटिव मार्किंग का उसने पूरा काम करा है, तो वो सारी चीज़ें भी हुई हैं। तो लैंग्वेज में भी अगर बात करी जाए, लैंग्वेज में भी क्वेश्चन का लेवल ठीक था। ऐसा नहीं था कि बच्चों के वहाँ जाकर लग रहा था कि क्वेश्चन ठीक होंगे, बट वो आंसर भी गलत हुए हैं उनके। तो लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। लैंग्वेज हिंदी हो गई, अपनी इंग्लिश हो गई, मेनली यही चीज़ें थी। उर्दू की मैं बात नहीं कर रहा, हिंदी एंड इंग्लिश की। तो उसमें भी अगर किसी का 78+ स्कोर है तो वो बिल्कुल एकदम सेफ जोन है। 78+, वो एकदम सेफ जोन के अंदर आएगा, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा। ठीक है, तो ये बात हो गई सारे कुछ। और पेपर का मैंने बता दिया कि पेपर का रिव्यू कैसा था, पेपर टफ था या क्या था। टफ तो नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे थे जिन्होंने मतलब 10th तक की तैयारी कर रखी थी, बट वो लेवल नहीं आ पाया, तो इसलिए बच्चों के क्वेश्चन इतने ज़्यादा अटैम्प्ट ठीक नहीं हो पाए। और बाकी रिजल्ट अब जल्दी आ जाएगा, ऐसा तो सभी को पता ही है, क्योंकि बीपीएससी बहुत
फास्ट प्रोसेस में है। आंसर की भी रात को ही डाल दी थी पेपर के तुरंत बाद। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है आप उस पर भी व्हाट्सएप कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना।